नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही अगर आप लोग को याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि इंडिया जो है वो अफ्रीका यूनियन को जो G20 ग्रुप है उसमें ऐड करना चाहता है, G20 को G21 बनाना चाहता है। अभी आप लोग देखो तो G20 का जो ग्रुप है उसमें आप लोग को ये मेंबर्स जो हैं ये मिलेंगी, ये कंट्रीज इसके मेंबर है। इसमें से अगर आप लोग देखो ना तो 8 कंट्रीज सिर्फ मिलेंगी आप लोग को एशिया से। अगर आप लोग टर्की और रशिया जैसी जो कंट्रीज है इनको सिर्फ एशिया कंट्रीज मानो। उसके अलावा फिर अगर आप लोग यूरोप से देखना चाहो, स्पेशली मैं कहूंगा कि वेस्टर्न यूरोप से अगर आप लोग देखना चाहो तो फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ये यहाँ पर आप लोग को मिलेंगे। उसके अलावा यूके भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा पूरा यूरोपियन यूनियन जो है ना, यूरोपियन यूनियन सिंगल यूनिट अगर हम लोग मान ले तो ये भी इसमें रिप्रेजेंटेशन अपना रखता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन भी एक मेंबर है G20 के 20 मेंबर्स में। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो जो ये सदर्न अमेरिका वाला जो कॉन्टिनेंट है इसमें से आप लोग को यहाँ पर मिलेगा अर्जेंटीना और ब्राजील। और नॉर्थ अमेरिका में अगर आप लोग देखो तो कनाडा हो गया, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, ये तीनों ही कंट्री आप लोग को इस ग्रुप में रिप्रेजेंटेटेड मिलेंगी। लेकिन अफ्रीका की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में 55 कंट्रीज हैं। और उस 55 कंट्रीज में से आप लोग कह सकते हो कि सिर्फ एक कंट्री जो कि है साउथ अफ्रीका, उसी को मेंबरशिप G20 के ग्रुप में है। और उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना तो कोई भी कंट्री इसमें रिप्रेजेंटेटेड नहीं है। और G20 देखो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुप है, सिर्फ इन्हीं कंट्रीज के लिए नहीं जो इसमें मेंबर है, सिर्फ उन्हीं कंट्रीज के लिए नहीं, बल्कि पूरे वर्ल्ड से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट डिसीजन जो होते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं। तो इन 55 कंट्रीज में से सिर्फ एक कंट्री को रिप्रेजेंटेशन मिलना, आप लोग कह सकते हो कि अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन ना मिलने के ही बराबर है। और बहुत ही ज्यादा गलत बात है ये। देखो पूरे वर्ल्ड के लिए यहाँ पर डिसीजन लिया जा रहा है, लेकिन 1/4 कंट्रीज को, 1/4 से ज्यादा ही है ये अफ्रीका की कंट्रीज, इनको आप लोग कह सकते हो कि इस डिसीजन से अलग रखा गया है। और फिर ये डिसीजन जो लिया जाएगा G20 ग्रुप में वो एक तरीके से थोपने वाली बात होगी इन कंट्रीज के ऊपर। लेकिन हालांकि अभी भी जो जीडीपी हो गई या इकोनॉमी हो गई, ये जो अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये उतना बड़ा आप लोग कह सकते हो प्लेयर नहीं है। अभी भी इनकी इकोनॉमी जो है वो कम ही है। और पॉपुलेशन के हिसाब से अगर आप लोग देखो तो पॉपुलेशन के हिसाब से अच्छा ये स्टैंड रखता है, लेकिन इकोनॉमी के हिसाब से भी ना ये 55 कंट्रीज अगर मिल जाती है तो 11 सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाती है पूरे वर्ल्ड। तो टाइम ये है कुछ इस तरीके से कि अब अफ्रीका जो है इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता उतना। ये भी अपनी पोजीशन, ये भी अपना आप लोग कह सकते हो एक स्टेचर जो है वो रिक्लेम कर रहा है। रशिया का मैं अगर आप लोग को बताऊं ना तो रशिया पे जो सैंक्शन लगाए गए वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, इतने ज्यादा हैवी आप लोग कह सकते हो अटैक्स जो है, इकोनॉमिक अटैक जो है वो रशिया पे किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी रशिया जो है वो पूरी तरीके से आइसोलेट नहीं हो पाया। तो उसमें अगर आप लोग देखो ना तो बहुत बड़े जो कारण है वो इसका, एक तो आप लोग को मिलेगा इंडिया चाइना जैसी कंट्रीज, और दूसरा आप लोग को मिलेगा अफ्रीका जैसी कंट्री जहां पर अभी भी काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटीमेंट है रशिया को लेकर। तो ये जो कंट्रीज है ना, ये जो कॉन्टिनेंट है, ये आप लोग यहाँ पर कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा से जो है इनका बढ़ता जा रहा है पूरे वर्ल्ड की पॉलिटिक्स। इसलिए भी और इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अफ्रीका को 55 कंट्रीज को अलग रखना G20 से ये गलत चीज थी। इससे डिसीजन पूरे वर्ल्ड के लिए नहीं लिए जा सकते। इसीलिए इंडिया ने कहा था कि हम लोग G20 में ये जो अफ्रीका यूनियन है इनको भी एक मेंबरशिप दिलाएंगे। और ये जो G20 इंडिया में हुआ है, आप लोग को पता है कि अभी ये G20 समिट चल ही रहा है, इसमें ये जो अफ्रीका है इसको ऐड किया गया है। सबसे पहला काम ही इंडिया द्वारा इस मीटिंग की शुरुआत में यही किया गया है कि जो अफ्रीका है उसको इन्वाइट किया गया है कि आओ आप भी अपनी जो सीट है उसको ग्रहण करो। और उसके बाद ये जो मीटिंग है ये चालू हुई है। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। एक्सेलेंसी,
ना ये जो हेल्प है ना, ये अगर आप लोग देखो जो इंडिया ने मदद की अफ्रीका की उसको सीट दिला के G20 में, ये एक ऐसी हेल्प है जो कि अफ्रीका हमेशा याद रखेगा। अफ्रीका का अक्सर एक्सपीरियंस है कि कोई भी बाहर की कंट्री, कोई भी एक्सटर्नल पावर अफ्रीका में आता है तो वो आता है अपने फायदे के लिए, अफ्रीका को एक्सप्लॉयटेशन करने के लिए आता है। यहाँ के जो लोग जो है उन पे काफी ज्यादा गलत प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा इनका आप लोग कह सकते हो एक्सप्लॉयटेशन होता है। लेकिन इंडिया हो गया और अफ्रीका के लोगों का मानना है कि रशिया जैसी कंट्रीज भी हो गई, ये जब अफ्रीका में आती है, अफ्रीका के साथ कोऑपरेट करती है, तो इसमें अफ्रीका का भी फायदा होता है। तो इस चीज को आप लोग कह सकते हो कि ये जो अफ्रीका के कॉन्टिनेंट, अफ्रीका की कंट्रीज है, ये हमेशा याद रखेंगी कि वेस्ट हमसे केवल हमारे जो मिनरल्स है वो चाहता है, चाइना हमसे चाहता है कि हम लोग लोन में फंस जाए, उसके बाद उसके अंडर आप लोग कह सकते हो कि बहुत ज्यादा दब जाए, सारी जो हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो फिर आप लोग कह सकते हो ये एक तरीके से चाइना के अंडर आ जाए। लेकिन इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो कि हमारे लिए काम करती है, हमें उससे फायदा होता है। अगर आप लोग इंडिया और चाइना का डिफरेंस देखो ना अफ्रीका में, तो चाइना जैसा कि हर जगह काम करता है, वो लोन दे देता है किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सक्सेसफुल होता है कि नहीं, उसका उतना यूज होता है कि नहीं, उसके बाद ये जो लोन देता है उस लोन में ये कंट्री जिसको वो देता है वो फंस जाती है। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, फिर उसके अंडर ये जैसा चाइना कहता है वैसा ये एक्ट करने लगती है मजबूरी में, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ा लोन हो। लेकिन इंडिया जो प्रोजेक्ट लेता है ना अफ्रीका में, वो वही प्रोजेक्ट लेता है जो ये कंट्रीज चाहती हैं। चाइना कहता है कि नहीं, हम जो चाहते हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, इंडिया लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है जो कि ये कंट्रीज चाहती हैं। वाटर का इशू हो गया, मेडिसिन का इशू हो गया, या फिर आप लोग कह सकते हो कि स्कूल्स वगैरह हो गया, इस तरह के बाकी इशू जो हो गए उनसे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है वो इंडिया यहाँ पर डेवलप करता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप लोग देखो तो अफ्रीका में काफी ज्यादा पॉजिटिव सेंटिमेंट है इंडिया को लेकर भी और रशिया को लेकर भी। रशिया को इसलिए क्योंकि रशिया ने, जैसा कि आप लोग ने देखा है, आप लोग अगर हिस्ट्री जानते होगे तो आपको भी ये पता होगा कि बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह इनका एक्सप्लॉयटेशन नहीं किया है। फ्रांस का तो अगर आप लोग देखो तो अफ्रीका में बहुत ही ज्यादा फ्रांस को लेके गुस्सा है। गुस्सा इतना है कि जितनी भी फ्रांस से रिलेटेड चीजें हैं उनको अक्सर कई कंट्रीज में तोड़ फोड़ दिया जाता है। और अभी नाइजर में जब हुआ तो वहां के लोगों ने फ्रांस का जो फ्लैग है उसको बर्न किया, फ्रांस की जो एम्बेसी है उसमें तोड़ फोड़ की, और वही रशिया का जो फ्लैग है वो ये लोग लहरा रहे थे। तो कुछ इस तरीके का जो माइंडसेट है अफ्रीका के लोगों का वो काम करता है। ऐसे में इंडिया ने और ये जो स्टेप है इसको लेके अफ्रीका को एक सीट दिला के G20 में अपनी जो क्लेम है उसकी कि हम लोग लीडर है, लीडर नहीं तो अगर आप लोग कह लो वॉइस है ग्लोबल साउथ के, सदर्न वर्ल्ड के, इसको और भी ज्यादा पक्का कर दिया। अब ये जो वो पोजीशन है जो चाइना हमेशा से क्लेम करना चाहता था, चाइना जो ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज है, ग्लोबल साउथ अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, ये जो सदर्न एरिया है ना, ये जो कॉन्टिनेंट आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज है, आप लोग कह सकते हो थोड़ा बहुत पुअर कंट्रीज, वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है, तो इनको कहा जाता है ग्लोबल साउथ, जिनको देखा जाता है आप लोग कह सकते हो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। तो इनका चाइना अपने आप को मसीहा प्रूव करना चाहता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप लोग ने जैसे यहाँ पर भी देखा इंडिया के जो स्टेप लेता है, जिस तरीके से काम करता है, इससे ये इंडिया प्रूव कर देता है कि ये जो है ये असली वॉइस है इस ग्लोबल साउथ। प्लस इस स्टेप का, इस चीज का अगर आप लोग देखो ना तो एक फायदा मैं अगर आप लोग को बताऊं, मान लो कल को यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, आप लोग को पता होगा उसमें जो 5 मेंबर है वो परमानेंट मेंबर है, और इंडिया कहता है कि इसको रिफॉर्म करो, हमें भी और बाकी कंट्रीज को भी जो परमानेंट मेंबरशिप है वो दो, क्योंकि आज के टाइम को ये अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं। ऐसे में मान लो कल को जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशन की, उसमें वोटिंग हो जाती है कि इंडिया को जो इसमें परमानेंट मेंबर है वो बनाना चाहिए या नहीं, तो ऐसे में आप लोग देखो तो ये जो 55 कंट्रीज है इसमें बहुत हद तक चांसेस है कि ये सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो इंडिया के सपोर्ट में वोट, तो इससे इंडिया को काफी ज्यादा फायदा मिलेगा। प्लस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि एक बहुत ही ज्यादा गुडविल जो है वो इंडिया ने जनरेट किया अपने इस स्टेप से। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो G20 के बारे में अक्सर ये कहा जा रहा था, काफी टाइम से ये कहा जा रहा था कि हो सकता है ये सक्सेसफुल ना हो पाए, क्योंकि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो अड़ी हैं जिद पे कि हम लोग रशिया को कंडेम करना चाहते हैं इसमें, और इंडिया ने कहा था कि नहीं, रशिया और यूक्रेन वॉर के ज्यादा चर्चा मत करो यहाँ पर। तो ये कहा ये जा रहा था कि कंसेंसस जो है वो हो सकता है रीच ना करे, लेकिन फाइनली ये जो G20 है ये सक्सेसफुल रहा, कंसेंसस जो है वो रीच कर गया, सारे पार्टी जो है वो एक पॉइंट पे एग्री कर गई। हालांकि इंडिया को थोड़ा अपना जो स्टेटमेंट है उसमें बदलाव करना पड़ा, लेकिन फाइनली ये जो G20 है ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहा। और सिर्फ सक्सेसफुल नहीं रहा, इसको कहा जा रहा है अब तक का सबसे एम्बिशियस G20 जो समिट है वो, क्योंकि अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया के इस G20 की प्रेसिडेंसी में अगर आप लोग देखो तो 121 आउटकम्स और प्रेसिडेंसी डॉक्यूमेंट जो है वो लोग कह सकते हो कि इसके बाद निकल के सामने आया। वही अगर आप लोग लास्ट ईयर जो इंडोनेशिया में G20 हुआ था उसमें ये नंबर देखो तो ये था 50, और इटली में जो 2021 में ये G20 हुआ था उसमें अगर आप लोग देखो तो ये नंबर था 65।
तो कहने का मतलब है कि काफी ज्यादा इंडिया ने एम्बिशियसली काम किया अपनी इस G20 की प्रेसिडेंसी को सक्सेसफुल बनाने में, और काफी ज्यादा इस चीज को सराहा भी जा रहा है। तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।